शुभ संध्या छात्रों। देवभाषा @बोकारो में वर्ग सप्तम के आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अतुला संस्कृतम वर्ग सप्तम के द्वितीय पाठः मूर्खः काकः पाठ के अर्थ एवं भाषी कार्य को समझेंगे। इस पाठ में लंग लकार का प्रयोग किया गया है एवं प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल और प्रथम पुरुष का परिभाषा होता है जिसके विषय में बात किया जाता है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष में क्रिया रूप होता है तो, ताम और अन। एक वचन में तो, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अन। क्रिया को जोड़ने के बाद जैसे यहां पर देखिए वस में त लगाया हुआ है, ये वाला वस में त लगा हुआ है तो वशत हो गया, और क्रिया रूप जोड़ने के बाद उसके पहले यहां पर अ है तो अ लगाया जाता है हर लंग लकार के रूप में। अब हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। एक वन में एकः काकः अवसत्, एक कौवा अवसत मीन्स रहता था। यहां पर काकः कर्तृपद है और अवसत क्रियापद है। एकस्मिन् वने में वने विशेष्य है और एकस्मिन् उसका विशेषण है। सः अतीव बुभुक्षितः आसीत्, वह अत्यंत भूखा था। यहां सह कर्तृपद है और आसीत क्रियापद है। सह भोजनार्थम इतस्ततः, वह भोजन के लिए इतस्ततः अभ्रमत्, वह भोजन के लिए इधर उधर घूमा। यहां पर सह कर्तृपद है और अभ्रमत क्रियापद है। तदा सह एकाम रोटिकाम अलभत, तब वह मीन्स कौवा, तब वह एकाम रोटिकाम अलभत, तब वह एक रोटी को मीन्स रोटी अलभत प्राप्त किया। यहां पर अलभत क्रिया है और इस क्रिया का कर्तृपद है शह, और एकाम रोटिकाम में रोटिकाम विशेष्य है और एकाम उसका विशेषण है। शह काकः रोटिकाम चंचुपुटेन धृत्वा वृक्षस्य शाखायाम उपाविशत, वह कौवा रोटी को अपने चोंच से धारण करके यानी चोंच में पकड़कर वृक्षस्य शाखायाम उपाविशत, वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। इस वाक्य में उपाविशत क्रियापद है और शह उसका कर्तृपद है, कर्तापद है। शाखायाम पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। वृक्षस्य पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। हर्षेन शह रोटिकाम खादितुम अचिंतयत। हर्षेन मीन्स खुशी से शह, वह रोटिकाम खादितुम अचिंतयत, खुशी से उसने रोटी को खाने के लिए अचिंत्यत मीन्स सोचा। इस वाक्य में हर्षेन पद में तृतीया विभक्ति एक वचन है और सह कर्तृपद है और सह कर्तृपद का क्रिया है अचिंतयत। खादितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, खाद प्लस तुमुन। तदा एव एका लोमशा तत्र आगच्छत, तब ही एक लोमड़ी, एका लोमशा मीन्स एक लोमड़ी, तत्र आगच्छत वहां, आगच्छत मीन्स आई। यहां पर आगच्छत क्रिया का कर्तृपद है लोमशा और लोमशा विशेष्य का विशेषण है एका। सा अपि बुभुक्षिता आसीत्, वह भी बुभुक्षिता आसीत् मीन्स भूखी थी।
कौन? लोमड़ी। सा काकस्य रोटिकाम अपश्यत। वह मीन्स लोमड़ी, वह कौवे के रोटी को अपश्यत मीन्स देखी। यहां पर सा कर्तृपद है और उस कर्तृपद का क्रिया है अपश्यत। तस्याह मनसि लोभः अजायत। उसके मन में लोभः अजायत मीन्स लोभ उत्पन्न हुआ। उसके मन में मीन्स उस लोमड़ी के मन में लोभः अजायत मीन्स लोभ उत्पन्न हुआ। यहां पर देखिए, कौवे को रोटी का टुकड़ा मिल रहा है और कौवे के रोटी के टुकड़े को देख करके लोमड़ी यह सोच रही है, काश मेरे पास या मुझे किसी तरह से यह रोटी का टुकड़ा मिल जाता। अब इसके बाद है तदा शालोमशा, तब वह लोमड़ी उपायम अचिंत्यत मीन्स उपाय सोची। तब वह लोमड़ी उपाय सोची। यहां पर अचिंत्यत क्रिया का कर्तृपद है शा। शा काकम अवदत, वह कौवे को बोली, भोकाक तुम अतीव सुंदर। हे कौवे, तुम अत्यंत सुंदर। अशी मीन्स हो। अरे कौवे, तुम अत्यंत सुंदर हो। यहां पर त्वम कर्ता पद है और इसका क्रियापद है अशी। तो श्याम वर्ण अतीव आकर्षक अस्ति। तुम्हारा श्याम वर्ण मीन्स सांवला वर्ण अत्यंत आकर्षक है मीन्स मन को मोह लेने वाला है। तो त्वम मधुरम गीतम गायसी, तुम मधुर गीत गायसी मीन्स गाते हो। तुम मधुर गीत गाते हो। यहां पर त्वम कर्तृपद है और गायसी उसका क्रियापद है। अहम तो मधुरम गीतम श्रोतुम इच्छामि, मैं तुम्हारा मधुरम गीतम मीन्स मधुर गीत, श्रोतुम इच्छामि मीन्स सुनना चाहता हूं। यहां पर इच्छामि क्रियापद है और उसका कर्तृपद है अहम। तो पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। गीत यहां विशेष्य है और मधुर उसका विशेषण है। अतः अत्र एव आगच्छम, इसलिए अत्र एव आगच्छम, इसलिए ही यहां आई हूं या आई। स्व प्रशंसाम श्रुत्वा, अपनी प्रशंसा को श्रुत्वा मीन्स सुनकर। कौन प्रशंसा सुना? कौवा। अपनी प्रशंसा को सुनकर काकः अतीव प्रसन्न अभवत, कौवा अत्यधिक प्रसन्न अभवत मीन्स हुआ। अपनी प्रशंसा को सुनकर कौवा अत्यंत प्रसन्न हुआ। यहां अभवत क्रियापद है और काकः कर्तृपद है। यदा शह काऊ काऊ इति गीतम अगायत तदा तस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत। जब वह काऊ काऊ ऐसा गीत अगायत मीन्स गाया, तब तस्य मुखात उसके मुख से मीन्स उस कौवे के मुख से रोटिका मीन्स रोटी भूमौ अपतत पृथ्वी पर या जमीन पर, अपतत मीन्स गिर गया। इस वाक्य में अपतत क्रिया का कर्तृपद है रोटिका। भूमौ पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। मुखात पद में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तस्य पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। चतुरा लोमशा मीन्स चतुरा लोमशा अतीव प्रसन्ना अभवत।
चतुर लोमड़ी अतीव प्रसन्नाभवत, अत्यंत प्रसन्न हुई। यहां पर अभवत क्रिया का कर्तृपद है लोमशा और लोमशा विशेष्य का विशेषण है चतुरा। शा सुखेन रोटी काम अखादत, वह सुखपूर्वक, सुख से अर्थात सुखपूर्वक रोटी काम अखादत मीन्स रोटी खाई, वह सुखपूर्वक रोटी खाई अर्थात वह लोमड़ी सुखपूर्वक रोटी खाई। अनंतरम इसके बाद शा काकम अवदत, इसके बाद वह कौवा अवदत मीन्स बोला। यहां पर ये जो काकम लिखा हुआ है, यहां देखिए, यहां जो काकम लिखा हुआ है एक्चुअल में यहां पर लोमशा होना चाहिए, लो मो और शा। यहां पर लोमशा होना चाहिए। अनंतरम शा लोमशा उदत, इसके बाद वह लोमड़ी बोली गीतेंश भोजनस्य कृते धन्यवादः, गीत के साथ यानी मधुर गीत के साथ भोजनस्य कृते मीन्स भोजन के लिए धन्यवाद, अर्थात तुमने मुझे गाना भी सुनाया और तुमने मुझे रोटी का टुकड़ा भी दिया। मूर्खः काकः निशब्दः अभवत्, मूर्ख कौवा निशब्द हो गया, अर्थात मूर्ख कौवा अब बोलने के योग्य नहीं था कि वह अपनी मूर्खता पर उस लोमड़ी को क्या बोले। देखिए, ये कौवे के मुख से रोटी का टुकड़ा गिरा और लोमड़ी उसे लेकर खाने लगी। आशा करता हूं मूर्खः काकः पाठ के अर्थ से संबंधित आपके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।